जीडीपी के बारे में, जिसके बारे में ग्रोथ प्रोजेक्शन की बातें की जा रही हैं। वो क्या है साथियों? असल में जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर जो तरीका अपनाया गया है वो ये है कि अगर एक कोई देश है, उसकी ये सीमा है, उस सीमा के अंदर कोई भी सामान यानी गुड्स और सर्विसेज पैदा की जा रही हों, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज मतलब अब आप ऐसे समझिए, एक डॉक्टर आपको सर्विस देता है लेकिन एक फैक्ट्री आपको गुड्स बनाकर देती है। इन गुड्स और सर्विसेज के अंदर यदि कीमतों में इजाफा हो और वृद्धि उसकी वैल्यू में हो तो आप इस वजह से जो टोटल वैल्यू जनरेट होती है, आसान भाषा में अगर एक देश ने कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए का सामान पैदा किया, 1 लाख रुपए की सर्विस पैदा की एक वर्ष के अंदर, कुल 2 लाख रुपए का सामान और सेवा पैदा की, गुड्स एंड सर्विस, है ना। ऐसी स्थिति में अगले साल उसमें 5% का इजाफा देखा गया। 2 लाख के हिसाब से आपने 2,10,000 के हिसाब से प्रोजेक्शन करके दिखा दिया। इस तरह से उसकी जो ग्रोथ रेट है उसमें 5% का इजाफा माना जाएगा। ठीक है, अब यहीं से हमको सारा खेला समझना है जीडीपी का। जीडीपी का खेला क्या? मान लीजिए इंडिया जैसा कोई देश है जो कि डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्री है, यहां पर जो सामान पैदा हुआ मान लीजिए वो 100 रुपए का पैदा हुआ था। कितने रुपए का पैदा हुआ था? 100 रुपए का कुल मिलाकर के गुड्स और सर्विस, इतना ही हमने अपने देश की बाउंड्री में पैदा किया था। क्लियर हो गया? 100 रुपए में अगर 5% की वृद्धि दर्ज की गई, मान लीजिए 105 रुपए हमने, ये 2000 मान लीजिए 22 की बात है, ये 2023 की बात है, हमने इसके अंदर एक 5 रुपए का इजाफा कर लिया, ये 5 रुपए का इजाफा हो गया। ठीक है साहब, अब वहीं पर एक देश और भी है और उस देश की जो वैल्यू है वो 100 रुपए का जीडीपी उसने डेवलप नहीं कर रखा है, मान लीजिए उसने 200 रुपए का जीडीपी डेवलप कर रखा है। 200 रुपए के जीडीपी वाले ने अपने यहां पर 5 रुपए ही ऐड किए, जैसे अपन ने 5 रुपए का सामान ऐड किया, महंगाई हुई या फिर वैल्यू बढ़ी, इसने भी 5 रुपए का ही वैल्यू ऐड किया, लेकिन ये कितना बना? 205। ये 200 पर 205 बना है, ये 100 पर 105 बना है। यहां पर हमें 5% की ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन यहां पर हमें 2.5% की ग्रोथ नजर आ रही है। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर 200 रुपए की ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें अगर आप लोगों को अपने लेवल पर 5 रुपए की जगह 5% ग्रोथ करनी थी तो यह वैल्यू 210 रुपए करनी होती, यानी 10 रुपए का इंक्रीमेंट आपको चाहिए होता। यह बात आपको यहां पर समझनी होगी। क्लियर है? ऐसे ही मान लीजिए यह देश बन गया 500 रुपए का। अब 500 रुपए के देश के अंदर अगर वैल्यू इंक्रीज 10% करानी है तो 550 रुपए वैल्यू इंक्रीज होगी 10% पर। इनके यहां पर 10% में ये 110 रुपए के बनेंगे और ये 500 रुपए में 10% पर 550 के बनेंगे। यानी जो भी देश जितना बड़ा होता है उसे ग्रो करने के लिए अगर परसेंटेज वाइज ग्रो करना है तो उसे बहुत बड़ा नंबर अचीव करना होता है। तो पहले तो यह समझिए कि यदि कोई डेवलपिंग कंट्री है तो निश्चित ही उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा ही आएगी, क्योंकि उसके पास इतनी वैल्यू नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वैल्यू डेवलप। तो हम लोग इंडिया वाले जो बहुत खुश हो जाते हैं इस बात को सुनकर के कि हमने अमेरिका को पछाड़ दिया, यह गलत बात है। आपने अमेरिका को नहीं पछाड़ा है। अमेरिका की इकोनॉमी हमसे 5 टाइम्स ज्यादा है। अगर 5 टाइम्स ज्यादा है और अगर वो फिर भी 2% के हिसाब से ग्रो कर रहा है तो वो 10% के इक्विवेलेंट ग्रो कर रहा है।